और अब बात इजराइल हमास संघर्ष की। उत्तरी गजा में इजरायली सेना जमीनी युद्ध के लिए तैयार है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल एक बार फिर हमास को खत्म करने की बात दोहराई। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि लगातार इजरायली बमबारी और हमास कमांडरों को निशाना बनाकर जमीनी हमले की चेतावनी के बाद पिछले हफ्ते गजा पट्टी में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इस बीच इजरायल ने गजा वासियों से दक्षिण का क्षेत्र भी खाली करने का आग्रह किया है और साथ ही हमास ने लोगों से इजरायल के संदेश को नजरअंदाज करने को कहा है। इस बीच राजनयिक प्रयासों के तहत हमास नियंत्रित पट्टी में मिस्र से सटी नियंत्रित सीमा को फिर से खोलने पर चर्चा जारी है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमृतपाल सिंह, जो ग्राउंड जीरो पर लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। अमृतपाल, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि इजराइल में किस तरीके की अभी जो है स्थिति है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध का जो 10वां दिन है, आप वहाँ ग्राउंड पर मौजूद हैं। इस युद्ध को लेकर आपका क्या आकलन है और ये युद्ध अब किस ओर आपको दिख रहा है, किस ओर जा रहा है, क्या एक्शन है आगे? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज जब 10वां दिन जंग का शुरू हो गया है तो क्या इजराइल गाजा एंटर करेगा, उसकी लैंड फोर्सेस गाजा एंटर करेंगी। देखिए, तैयारियां इन्होंने पूरी कर रखी हैं। तो बड़ी संख्या में इन्होंने टैंक एकत्रित कर लिए हैं गाजा बॉर्डर पे। इनकी इन्फेंट्री वहां मौजूद है बड़े नंबर्स में। नंबर्स ये ऑब्वियसली फॉर सिक्योरिटी रीजंस और स्ट्रेटेजिक रीजंस पुट आउट नहीं करते। आर्टिलरी गन्स है, मैंने खुद वहां मैं बॉर्डर पे पिछले 3 दिन से हूं, मैं देख रहा हूं आर्टिलरी फायरिंग लगातार हो रही है। बहुत हैवी मूवमेंट है जहां तक हमको परमिट किया जाता है, क्योंकि एक पॉइंट के बियॉन्ड जहां इनके बेसिस हैं वहां ये आपको नहीं जाने देते। पर हम बिल्कुल बॉर्डर पे मौजूद हैं। इनके मिलिट्री एक्सरसाइजेस हमको दिखती हैं, हमने रिपोर्ट्स फाइल की हैं। तैयारी पूरी है, करेंगे कि नहीं, और अब करेंगे तो कब करेंगे, ये बड़ा सवाल है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अंदर जाना तो आसान है पर अंदर जाके ऑब्जेक्टिव अचीव करना बड़ा सवाल है। जब आप अंदर घुस जाएंगे टैंकों के साथ, वहां बिल्टअप एरिया में आप यकीन माने कि गाजा में पर स्क्वायर इंच या स्क्वायर किलोमीटर जो पॉपुलेशन है ना, वो बहुत ज्यादा है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है। मान ले 24 लाख फलस्तीनी गाजा में रहते हैं, उसमें से 24,000 25,000 हमास फाइटर्स होंगे। आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आप वो तो गुरिल्ला फाइटर्स हैं, वो तो हॉस्पिटल से ऑपरेट करते हैं, वो तो स्कूल से ऑपरेट करते हैं। आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जब आप मारना शुरू करेंगे उसमें सिविलियन डेथ्स होंगी, उसमें बच्चे भी मर सकते हैं। हमास को कोई इसमें एतराज तो है नहीं कि वो उनको ह्यूमन शील्ड्स यूज करने में। तो तब क्या होगा जब आपके टीवी पे इमेजेस चलेंगी? जो इजराइल के साथ इस वक्त सिंपैथी है दुनिया में, ज्यादातर दुनिया के ज्यादातर कोनों में, कि इन पर एक आतंकी हमला हुआ है और इस तरह से ये बड़ी बार्बरता से इजरायली साउथ इजराइल में आके पिछले शनिवार में हमास के आतंकवादियों ने इनको मारा, वो फिर कहां जाएगी? वो तो वर्ल्ड ओपिनियन पलट जाएगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, ये फौज सोचती है कोई भी ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले। तो इनके पास अनलेस स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हो, मुझे लगता है ये तब तक अंदर नहीं जाएंगे। दूसरी बात, हॉस्टेजेस का इशू है। उन्होंने बंदी बना रखे हैं आपके लोग, आपके बच्चे हैं, आपके सिविलियंस हैं, आपकी महिलाएं हैं, उनके पास सोल्जर्स हैं। उन्होंने एक एक करके गले काटने शुरू कर दिया। आपके कंट्री में उसका क्या सेंटिमेंट होगा? तो बेंजामिन नेतन्याहू अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ये सब सोचेंगे। फॉरेन नेशनल्स भी कयास लगाया जा रहा है। अगर अमेरिकन हैं तो अमेरिका क्या इजराइल को कहेगा कि जाइए आप अंदर, और हम या उनको क्या रोकने का प्रयास नहीं करेगा? अगर आप जो बाइडेन और एंटनी ब्लिंकन की कल रात की स्टेटमेंट्स देखें तो आपको क्लियर है, वो कह रहे हैं कि नहीं, देखिए सारे फलस्तीनी, जो बाइडेन कह रहे हैं हमास नहीं है, हमास आतंकवादी हैं। वहाँ एंटनी ब्लिंकन कह रहे हैं वो आज वापस आ रहे हैं यहाँ टेल अवीव में। लास्ट थर्सडे वो यहाँ थे, अभी वेस्ट एशिया के और कंट्रीज में जाके आए हैं। कह रहे हैं कि कल मैं कायरो भी जाऊंगा और इजिप्ट से भी बात करूंगा कि ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा स्ट्रिप में कैसे पहुंचाई जाए। तो
वो सब चीजें वे अपॉन करेंगी कि अगली मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या होगी। पर मैं ये बता दूं आपको कि इन्होंने जो वहां बॉम्बार्डिंग है वो तेज कर दी है। लगातार इनके लड़ाकू विमान वहां विमानों से, अपने लड़ाकू विमानों से, अटैक हेलीकॉप्टर से लगातार बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं, तभी हम इतनी कैजुअलिटीज देख रहे हैं वहां लोगों की। तो ये स्टेप अप होगा। जी अंदर कब अमृतपाल, जाएंगे ये इन्हीं सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो ये तो साफ दिख रहा है अमृतपाल की जंग दोनों तरफ से अब चरम पर है और अब ये जो जंग है वो ताकत की हो चुकी है और साथ ही हम देख रहे हैं कि कूटनीति भी तेज हो गई है। दूसरे जो एक्टर्स हैं, अगर हम बात करें दूसरे देशों की, वो भी लगातार साथ जुड़ रहे हैं। हमने ब्रिटेन के विदेश मंत्री का बयान सुना, साथ ही हमने अमेरिका का भी जो है लगातार बयान दे रहा है और साथ ही सैन्य सहायता मुहैया करा रहा है। तो इन सबका क्या मतलब अब निकाला जाए? जी बिल्कुल, कूटनीति तो तेज हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री पिछले 5 दिनों से इस रीजन में सबसे पहले टेल अवीव आए, फिर जॉर्डन गए, फिर बहरीन गए, फिर कतर गए, फिर सऊदी प्रिंस से मिले। तो ये जो बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू से और महमूद अब्बास से बात की। इन्होंने भी एंटनी ब्लिंकन ने महमूद अब्बास जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं उनसे बात की। तो वो कह रहे हैं कि कल वो इजिप्ट से बात करेंगे। तो डिप्लोमेसी तो क्लियरली चल ही रही है। तो अमृतपाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए और साथ ही बताने के लिए कि ग्राउंड जीरो पर अभी क्या स्थिति है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो